जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों, सावधान हो जाओ। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य किताब में, इस रहस्योद्घाटन की किताब में भी हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह अपने हाथ में एक लोहे का डंडा लेकर पृथ्वी पे राज करेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब खोलते हैं, रहस्योद्घाटन की किताब, उसका दूसरा अध्याय 26 से लेकर 29 तक पढ़ते हैं। चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 26 टू वर्स 29। 26 से सर 26 से 29 तक। जी 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 जी। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 12 वर्स 5। जी 12वां अध्याय उसका 5वां वचन। जी जी जी। वह बेटा जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। फिर एक बार जरा पढ़िएगा प्लीज। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। लोहे का राजदंड। जी इसे फिर एक बार पढ़ लीजिए रिंगमल जी। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आमीन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब, रेवलेशन चैप्टर 19 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 11 टू 16। 11 से लेकर 16 तक पढ़िएगा। यस। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है, जिसे उसको लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध
मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 19 तक सर? जी जी, नहीं 19 तक नहीं, 16 तक। 19 का 11 से लेकर 16 तक। ठीक है, हाँ, ठीक है, 16 तक हो गया सर। जी। तो हम जो है इन सारे वचनों को पढ़ने के बाद पृथ्वी पर स्वर्ग के ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं। हेवन ऑन अर्थ। तो ये 1000 साल का जो एक समय है, ये हमें स्वर्ग की अनुभूति इसी धरती पर देगा। जो विश्वासी क्लेश से गुजरेंगे वे नश्वर होंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, जो विश्वासी क्लेश से गुजरेंगे वे नश्वर होंगे। वे इस सहस्त्रावधि राज्य के दौरान पृथ्वी पर रहेंगे और फिर से इनको बसाया जाएगा। पाप के विनाश के बिना हम कल्पना कर सकते हैं कि सहस्त्राब्दी जो 1000 साल का समय है, इसके दौरान जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक होगी, बहुत तेजी से होगी। इतनी होगी कि हमारे समझ से परे। इस 1000 साल के दौरान क्यों? क्योंकि पहली बात याद रखिएगा, यह 1000 साल का जो समय है उसकी शुरुआत होने के पहले जाति जाति के लोगों का वध किया जाएगा। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन सारे लोगों का वध किया जाएगा। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पंछियों को आमंत्रित किया गया है कि वो इन सारे लोगों का मांस खाए। तो जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो केवल विश्वास ही यहां पर है। तो जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि भी करना जरूरी है, तो वो भी होगा और बहुत ज्यादा तेजी से होगा। तो इस सहस्त्राब्दी के दौरान पैदा होने वाले सभी लोग जो हैं वो पृथ्वी पर मसीह के शासन के लाभों को और उसके आशीषों को आनंद लेंगे, उसके आशीर्वादों का आनंद लेंगे। लेकिन वे अभी भी पापी स्वभाव के साथ पैदा होंगे और उस 1000 साल के दौरान याद रखिएगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो पाप के स्वभाव को लेकर ही पैदा होंगे और वे अभी भी स्वतंत्र रूप से पश्चाताप उनको करना होगा। जो नई पीढ़ी जन्मेगी उनको भी अपने पाप स्वभाव के लिए स्वतंत्र रूप से पश्चाताप करना होगा और सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। व्यक्तिगत रूप से मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में चुनना होगा। यह 1000 साल के दौरान भी घटेगा। तो इवेंजलिज्म जो है वो जारी रहेगा इस 1000 साल के दौरान। अब ऐसा क्यों? क्योंकि
जिस क्लेश से हम गुजरते हैं, उस क्लेश की अनुभूति या अनुभव हमारी नई पीढ़ी को नहीं होता है। लेकिन जिन सैक्रिफाइसेस को हम लोग करते हैं, जो त्याग हम लोग करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो, वो केवल हम समझ सकते हैं, केवल हम जान सकते हैं। अगली पीढ़ी को इसका कोई अंदेशा नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं, इजराइल की फिर एक बार 1948 में स्थापना, एक ऐसा देश जो पूरी तरह से अपनी पहचान को उसने खो दिया था। तो जब 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई, उसके पहले जिन लोगों ने कष्ट उठाए, यातनाएं सही, अपमान सहा, उन सारी चीजों का अनुभव आज की पीढ़ी को नहीं है। तो आज की पीढ़ी हर चीज को हल्के में लेती है। इजराइल की भी जो नई पीढ़ी है, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है, तो इसे थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गे परेड जो है वो इजराइल में होता है, क्योंकि पवित्रता की कोई अनुभूति इस पीढ़ी को नहीं। लेकिन इसके पहले जिन लोगों ने अपनी जाने गंवाई है, अपने परिवारों को खोया है, उन लोगों को ही केवल पता है कि उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। तो वैसे ही, क्योंकि इन लोगों का जन्म इस सहस्त्राब्दी में होने वाला है, जहां पर शांति का माहौल है, धरती पर स्वर्ग की अनुभूति सब लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को, उस पीढ़ी को पता नहीं होगा कि इसकी पहले की जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी बची है, तो उन लोगों ने क्या क्या सहा है, इसकी कोई अनुभूति, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं हो। तो इन सब चीजों से उनको गुजरना होगा। जैसे हम लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, उसको अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल इन सारी चीजों को फिर एक बार करना जरूरी होगा नई पीढ़ी की इस 1000 साल के दौरान। फिर भी ये जो 1000 साल का शासन है, उसके अंत में जब शैतान को छोड़ दिया जाता है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो महिमा के प्रभु और उसके संतों के खिलाफ एक अंतिम विद्रोह का उसका प्रयास रहेगा, और उसका ये प्रयास रहेगा कि ये जो नई पीढ़ी है, जो इन सारी चीजों के बारे में परिचित नहीं है, जो जानती नहीं, उनको भरमाने का, उनको गलत राह पे चलाने का एक, और उसका अनुसरण करने का एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल भीड़ को धोखा देने में वो सक्षम होने वाला है और होगा। तो ऐसा लगता है कि क्लेश का अंत और ये जो सहस्त्राब्दी की शुरुआत से मानवता जितनी दूर होती जाती है, उतना ही वे ये मान लेंगे कि उनके पास कितना अच्छा है। और कुछ लोग परमेश्वर के भलाई के बारे में संदेह भी कर सकते हैं, इतना सब मिलने के बावजूद। तो थोड़ा सा पुरानी वाचा में चलते हैं और उस काल को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाला और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हुए उन्हें
जो स्थान उन्हें देने वाला था, उस स्थान तक का सफर तय करने की दौरान हम लोग देखते हैं कि कितना इन लोगों ने गड़बड़ किया है। कितनी बार परमेश्वर पर संदेह किया है, कितनी बार अपने ही तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश की है, कितनी बार मूर्तियों की पूजा की है, कितने बार परमेश्वर को अपमानित किया है, कितने बार परमेश्वर के खिलाफ बगावत की है। तो कुछ ऐसा ही चित्र यहां पर नजर आता है। और शैतान के साथ मिलकर जो विद्रोह करने वाले हैं, उनकी संख्या समंदर के रेत के समान होगी। सोच कर देखिएगा कितना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है इस 1000 साल के समय के दौरान। उसमें से बहुत सारे लोग फिर शैतान के हत्थे चढ़ गए, जबकि ये ऐसा काल है जब किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो प्रकाशित वाक्य की किताब का 20वां अध्याय उसका 8वां वचन देख लेते हैं। विश्वा का 8 सर 20 का 8 जी, चैप्टर 20 वर्स 8। जी जी। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। आमीन। तो यहाँ पे एक बात जो है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा सम्मानजनक, या हम लोग कह सकते हैं कि एक अभिमान करने वाली बात ये होगी कि ये जो विद्रोह करने वालों की जो संख्या है, वो विद्रोह न करने वालों के ये कह सकते हैं कि वो जो विद्रोह कर रहे हैं, वो विद्रोह ना करने वालों से अल्पसंख्यक हो सकते हैं। मतलब एक छोटा सा पॉपुलेशन जो है वो परमेश्वर के खिलाफ बगावत करेगा। अब यहां पे शैतान के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब शैतान अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश कर रहा है, या उसके मन में वो विचार आते हैं, तब एक समूह जो है स्वर्गदूतों का उसके साथ हो जाता है और उन सारे लोगों का पतन हो जाता है, उन सारे स्वर्गदूतों का शैतान के साथ। तो कुछ ऐसा ही चित्र यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है, नजर आता है। कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। बहुसंख्य लोग जो है वो साथ नहीं, अल्पसंख्यक होंगे जो फरमाए जाएंगे या शैतान के साथ हो जाएंगे। अभी भी बड़ी संख्या में आत्माएं होंगी जो शैतान से जुड़ती हैं, और इस पर कोई संदेह की बात नहीं है कि परमेश्वर द्वारा हमें समय के साथ क्या होगा, इसकी ये तस्वीर देने का एक मुख्य कारण है कि वो पूरी मानवता में निहित गहरी पाप प्रकृति को प्रदर्शित करना चाहते हैं। थोड़ा कठिन है समझना मेरी भाषा में, तो परमेश्वर के वचन से पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, वो आसान है। यिर्मयाह की किताब खोलिए।
यिर्मयाह की किताब का 17वां अध्याय उसका 9वां वचन। ये 17 का 9 सर। जी जी जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन। आमीन। जो रिंगमल तांडी जी प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल उसके साथ ये वचन मेल खाता है। तो ये एक पाप की प्रकृति है। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेचर, प्रकृति। तो पूरी मानवता में निहित गहरे पाप की जो प्रकृति है उसको उजागर करना चाहते हैं ईश्वर, प्रदर्शित करना चाहते हैं परमेश्वर। तो ये एक समय होगा जब इन सारी चीजों का या इन सारी चीजों को परमेश्वर अपनी तरह से उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं, कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और जो बातें हमारी समझ में आ रही है, तो जैसे कि प्रभु का वचन कहता है इस किताब में, जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे वे सचमुच आशीषित होंगे। तो हम लोग आशीष की उदाहरण हमें पवित्र शास्त्र से मिलता है। वो पुरानी वाचा में होशे की किताब अगर हम लोग खोलकर देखेंगे जी, तो होशे की किताब में प्रभु ने जो है होशे से कहा था कि इस महिला से तुम्हें शादी करनी है जी, और वो जो महिला है वो उसे बार बार छोड़कर चली जाती है जी, लेकिन फिर भी प्रभु उसे कहते हैं कि इसी महिला को तुझे अपनाना है जी। तो अगर महिला उसने अगर कुछ गलती की है जी, तो इसे गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो हुआ है वो उनकी सेवकाई में इन्हें और आगे ले जा सकता था अगर वो होशे का उदाहरण का पालन करते, तो एक बहुत बड़ी गवाही हो जाती जो परमेश्वर के विचारों के साथ मेल खाती है। लेकिन जो इन्होंने किया है वो तो इस धरती से, मतलब जो शैतान का कार्य है उसके साथ इन्होंने अपना हाथ मिला लिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर की कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई आशीष उनकी सेवकाई में है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो अपने कष्ट से कर रहे हैं, बहुत कष्ट उठाकर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कलीसिया बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर गधे का भी इस्तेमाल करते हैं। जी, जी, जी। तो मेरा कहने का मतलब समझना जरूरी। जी, मेरा कहने का मतलब ये सर, यहाँ जो भी आ रहे वो सब जानते कि ये पास्टर के साथ ऐसा हुआ है और ये पास्टर ने ऐसा किया, फिर भी वहां आने वाले आत्माओं का क्या होगा सर? मैं ये थोड़ा सोच में पड़ता हूँ। जी, मैंने परसों भी एक उदाहरण दिया था। एक पंजाब में एक बहुत बड़े सेवक, मलयाली थे, बहुत बड़े सेवक थे, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ढीला था। सेवकाई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी वहां पर, और हर सप्ताह में कहीं कहीं वो जाके बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते थे। तो आज पंजाब में जो रिवाइवल हुआ है उसकी नींव उन्होंने डाली थी, लेकिन उनका खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं था। जी, जी। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने, उसके जो चेले हैं वो भी आकर यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू करते हैं, मतलब उनके साथ चर्चा विचारों का परामर्श करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो
तुम्हारे नाम में कुछ कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे साथ है, तो उनको करने दो। लेकिन आखिर का जब समय होगा, जब वो कटनी का समय आएगा, तो उस वक्त वो कहते हैं कि जो जिन चीजों को अलग करना है उनको अलग कर दिया जाएगा। तो उस समय का इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो डेफिनेटली सही नहीं है परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वो सेवकाई में बने रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, बने रह सकते हैं। और जब तक परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, बाकी के लोगों का आशीष प्राप्त हो रही है, लेट हिम कंटिन्यू। उसको अगर कलीसिया ये निर्णय लेती है, वहां के जो पास्टर्स हैं उनकी अगर कुछ कमिटी है और वो अगर कुछ निर्णय लेते हैं कि इन्हें सेवकाई में नहीं रहना चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर उनका कोई इस तरह से ये भी नहीं कर रहा है, तो फिर कौन रोक सकता है उनको? जी जी, तो इसके कारण क्या हो रहा है सर, उनके आसपास जो रह रहे हैं उनके बस सेम उनका कलसिया जहां लगता है वही और किसी का कलसिया लगता है, तो उनको दिक्कत हो जा रही, वो समझ नहीं पा रहे और उनको बोलता है कि मैं आशीषित हूँ और मेरी कलसिया बढ़ रही है, कोई मैं पाप में नहीं चल रहा हूँ। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है जो उनके आसपास और जिसका कलसिया है। तो उनको बोला तो बोला भाई इससे अलग हट और इसके साथ उठना बैठना भी छोड़, नहीं तो तेरा माइंड भी वो वैसी वाश कर देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके विचार बहुत गलत है। उन विचारों को प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। प्रार्थना में याद रखिएगा, जरूर प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर जो उनकी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांधी है उसको खोले और जो सच्चाई है उस सच्चाई का सामना वो करे और जो गलतियां उन्होंने की है उसको मान ले और रिपेंटेंस के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु में वापस आए। प्रभु तो दयालु है और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। तो ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उनको पश्चाताप करने की जरूरत है। जी जी जी, वही मैं बोल रहा था, कलसिया बढ़ना ये तो परमेश्वर के हाथ में है, बढ़ाना या घटाना। लेकिन वो भाई बोल रहे हैं कि मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, अगर पाप करता तो मेरे कलसिया कैसे बढ़ता, ये उनको बता रहे लोगों को। ये कोई मापदंड नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि मैं पाप में भी रहूंगा तो मेरी कलीसिया बढ़ रही है तो मैं पाप कर सकता हूँ, नहीं। जी जी जी, यही मैं पूछ रहा था सर। जी जी, जो गलत है वो गलत है। गलत हम लोग क्या कह सकते हैं, क्विनाइन की गोली है जो मलेरिया के लिए यूज होती है, बहुत कड़वी होती है। अगर हम लोग उसके शुगर कोट कर देंगे तो उसका कड़वाहट जो है वो कम नहीं होता है। जब पेट में जाएगा तो फिर से वही कड़वी गोली जो है वो शुगर कोटेड जो उसके ऊपर है वो निकल जाएगा परत, और फिर से कड़वाहट जो है वो तो आएगी। मैं उसको हम लोग छिपा नहीं सकते हैं और इस तरह से उसको शुगर कोट करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। जी सर जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है जी जी, कल मिलते हैं। प्रेज लॉर्ड।